Stanley on Bible presents Sound Doctrine. स्वस्थ सिद्धांत. Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली, भवन इंजीनियर बने, बाइबल शिक्षक. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति होवे कि हम लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण करते आ रहे हैं. आज से हम 15वां विषय शुरू करने जा रहे हैं और अब तक हम लोगों ने अलग अलग 14 विषयों पर मनन किया है और हर विषय पर हम लोगों ने 10-10 पाठ सीखे हैं और हर विषय के हर एक पाठ को हम लोगों ने एक नकारात्मक दृष्टिकोण रख करके सीखा है कि फलाना कार्य कैसे न करें या फलाना स्वर्गीय अभ्यास किस तरीके से न करें. उदाहरण के लिए जब हमने प्रार्थना पर मनन किया था तब हम ये सीख रहे थे कि प्रार्थना कैसे न करें. जब हम बाइबल मनन के ऊपर पाठ सीख रहे थे तब हमने सीखा कि मनन कैसे ना करें. उसके बाद हमने सीखा था दान कैसे ना करें, उसके बाद आराधना कैसे ना करें और पिछले सप्ताह हम लोगों ने कार्य कैसे ना करें इस विषय पर अपना अध्ययन समाप्त किया था. जो श्रोता इस कार्यक्रम में बहुत समय के बाद जुड़े हैं उन लोगों को मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम ये नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों रखते हैं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि कैसे न करें कैसे न करें. इस तरीके से हम बाइबल संदेशों को क्यों देते आ रहे हैं. वो इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी शिक्षाओं को दिया करते थे. आप यदि पहाड़ी उपदेश में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में, वहां पर प्रभु यीशु ने बहुत सारे आत्मिक अभ्यासों के बारे में संदेश दिया है. उदाहरण के तौर पर जब वे दान के विषय में कह रहे थे तब उन्होंने इस तरीके से कहा, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा. और फिर उसके बाद कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो तेरे दाहिना हाथ क्या करता है वो तेरे बाएं हाथ न जानने पाए. फिर उसके बाद में जब वे प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे तब उन्होंने यह कहा कि जब तू प्रार्थना करता है तो कपटियों के समान मत होना, जो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पे खड़े रह करके प्रार्थना करते हैं, दिखाने के लिए. ऐसा नहीं करना है. उसके बाद प्रभु यीशु ने बताया कि तू अपने कोठरी में जा और किवाड़ को लगा और तेरा पिता जो गुप्त में तेरी सुनता है उसके साथ में तू बातें कर. थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको देखेगा कि प्रभु यीशु उपवास के विषय में भी बता रहे हैं और वहां पर भी उन्होंने पहले यह बताया कि उपवास कैसे नहीं करना है. और वे आरंभ करते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे. दिखावटी उपवास नहीं होना चाहिए. फिर उसके आगे वो बताते हैं कि अपने मुंह को धो करके और सर पर तेल लगाकर बिल्कुल इस तरीके से कि किसी को समझ में भी ना आए कि तुम उपवास कर रहे हो. पुराने नियम में अगर हम गौर करें तो वहां पर भी परमेश्वर पिता बिल्कुल इसी तरीके से अपने लोगों को सिखाते आ रहे थे. यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 10वें वचन को अगर आप देखें, जहां पर यिर्मयाह की बुलाहट है, वहां पर लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है. किस लिए? उन्हें गिराने के लिए, उन्हें ढा देने के लिए, उन्हें नष्ट कर देने के लिए, उन्हें काट डालने के लिए. और उसके बाद कहता है, उन्हें बनाने के लिए और रोपने के लिए. अर्थात पहले खत्म कर देने का है. जो बातें गलत हम लोगों के अंदर घुस आई हैं उसको नष्ट कर देना है, काट डालना है, उसको ढा देना है. जब हमारे अंदर से बुराइयां चली जाएंगी, गलत शिक्षाएं जो हमारे अंदर बैठ गई हैं उनको पहले निकालना जरूरी है. उसके बाद में हम सीख पाएंगे कि हम लोगों को क्या करना है. इसीलिए प्रियो, हम लोग इन पाठों को इसी तरीके से सीखते आ रहे हैं कि
हम इन बातों को कैसे न करें। ध्यान रहे, पहले हमारे अंदर से सारी गलत बातें, गलत शिक्षाओं को निकाल करके बाहर करना होगा। हुआ क्या है कि हम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को दबा दिया है, भुला दिया है, और अब मनुष्यों के बनाए हुए परंपराओं को पकड़ करके बैठ गए हैं। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय और 8वें और 9वें वचन में आप चलिए। प्रभु यीशु यहां पर शास्त्री और फरीसियों को समझा रहे हैं, वरन डांट रहे हैं कि किस रीति से तुमने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया है। अब तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो, परंतु अब मनुष्यों के बनाए हुए नियमों पर चलने लग गए हो, परंपराओं को पकड़ कर चलने लग गए हो। 8वें वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो। यहां पर संदर्भ इस बात में है कि परमेश्वर की आज्ञा तो कहती है अपने माता पिता का तू आदर करना, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को एक तरफ छोड़ जाते हैं, और ऐसी बातें थी कि अपने माता पिता से कह दो कि तुमको हमसे जो कुछ लाभ होता था वो कुर्बान हो गया, वो संकल्प हो गया, तुमने वो मंदिर में चढ़ा दिया, अब तुम्हारी देखभाल करने की हमें जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बच्चे अपने मां बाप का निरादर कर रहे थे। मनुष्यों के बनाई हुई रीति रिवाजों को पकड़ लिया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो कुचल करके जा रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? मनुष्यों की बनाई हुई बातें कब तक की रहेंगी? पहला पत्रस खोलिएगा, उसके पहले अध्याय और 24वें और 25वें वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर के नियम है जो हमेशा के लिए है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो हमेशा के लिए, परमेश्वर की यह व्यवस्था है जो हमेशा के लिए रहेगी। मनुष्य और उसके बनाए हुए रीति रिवाज और परंपराएं, ये सारी बातें मिट जाएंगी। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मनुष्य की समझदारी जाती रहेगी, मनुष्य की शक्ति और मनुष्य की उमंग सब के सब घास के फूल के समान है। जैसे कि लिखा है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं। फिर फूल की सुंदरता कहां, फिर फूल की खुशबू कहां? वो एक पल की थी, उस समय की थी, लेकिन जब सूर्य चढ़ा तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन लिखा है, परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। प्रियो, बिल्कुल यही पृष्ठभूमि लेकर के हम इन बाइबल अध्ययनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज से हम एक नया विषय आरंभ कर रहे हैं और वो है ख्रिस्तीय सेवकाई, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। और इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि सेवकाई कैसे न करें, हाउ नॉट टू मिनिस्टर। कलीसिया के इतिहास में शायद इतनी सारी सेवकाइयां जो आज दिखती है और इतने सारे सेवक जो आज नजर आते हैं, पहले कभी नहीं थे। आज इतने सारे सेवक होने के बावजूद भी मैं यह पाता हूं कि जो प्रारंभिक कलीसिया ने कार्य किए थे, उसके मुकाबले आज हम कहीं पर भी स्थिर नहीं रह पाते हैं। यह बड़े दुख से कह रहा हूं कि हम बहुत कम हासिल कर रहे हैं। मैं इस बात को एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। प्रारंभिक कलीसिया में देखिए, आरंभ की कलीसिया में देखिए, 120 लोग जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने लिखा है दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूं ऐसे कई शहर हैं कि एक ही शहर में 120 चर्च हैं, 120 स्थापित कलीसियाएं हैं, एक ही शहर में है। लेकिन मसीह की छाप की जब बात उठती है तो जरा भी नजर नहीं आता है। मैं यह भी पाता हूं कि आरंभ के कलीसिया के पास में
कोई छापा खाना नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। आज के समय में हम लोग बड़े आसानी से लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में कोई लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन कुछ नहीं हुआ करते थे। यहां तक कि आज के समय में हमारे पास में जो मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद हैं, वो उस जमाने में बिल्कुल भी नहीं थे। इन सब सुविधाओं के अभाव में रह करके भी वे आज की सेवकाइयों से बढ़कर के कार्य कर रहे थे। क्या कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा है कि हमारे पास इतनी सब सुविधाएं रह करके भी हम परमेश्वर का काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? उत्तर यह है प्रियो कि हमने बाइबल आधारित शिक्षा और उसके रीतियों को छोड़ करके कोसों दूर चले गए हैं। हम लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से अपना अपना मार्ग लेकर के प्रभु का काम कर रहे हैं। हमें वापस बाइबल में आने की जरूरत है। मैं इन बातों को आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु यह मेरी छानबीन है, यह मेरा विश्लेषण है जो मैं आप लोगों के साथ में आज बांटता हूं। सेवकाई कैसे ना करें, इसके अंतर्गत भी हम लोग 10 पाठ सीखने वाले हैं और आज हम उसका पहला पाठ सीख रहे हैं, हाउ नॉट टू मिनिस्टर। सेवकाई कैसे ना करें। डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। पहला पाठ है, व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प ना रखें। डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क। व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। पुराने नियम में यदि मैं देखता हूं तो 2 समूह थे। मुझको प्रजा दिखती है और इन प्रजा के लोगों के ऊपर याजक नजर आते हैं, और उसी समय मैं 2 अगुवों को भी देखता हूं, और ये 2 अगुवे हैं परमेश्वर के वो पवित्र जन जिनको भविष्यवक्ता कहा जाता है, और साथ ही साथ थे परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त राजा। भविष्यवक्ता कौन होते हैं? भविष्यवक्ता वे लोग हैं जो परमेश्वर की प्रजा के आत्मिक अगुवे थे। और राजा कौन है? राजा वे लोग हैं जो परमेश्वर की प्रजा के सियासी अगुवे थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे। प्रजा पर अब मैं कुल 3 प्रकार के लोगों को देख रहा हूं। एक तो है याजक लोग, दूसरे हैं भविष्यवक्ता, और तीसरे हैं राजा। और केवल ये 3 लोग हैं जिनका वास्तव में पवित्र तेल से अभिषेक हुआ करता था, और ये प्रजा पर या लोगों के ऊपर नजर आते थे। यह पुराने नियम की बातें हैं। नए नियम में कोई चुना हुआ अभिषेकता, कोई चुना हुआ याजक या कोई चुना हुआ राजा नहीं है। नए नियम में मैं यह पाता हूं कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अपना याजक करके बोल दिया है। परमेश्वर ने उसको चुन लिया है कि वो उसके लिए राजकीय पद को संभाल ले। परमेश्वर के लिए वो एक भविष्यवक्ता है, वो याजक है, वो राजा है। मैं आपको पिन्तुकुस के दिन की घटना में से सुनाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में आप आइए, और यहां पर आपको मिलेगा कि किस रीति से जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरता है तो लोग वहां पर बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। वे सब चकित हो गए और घबरा करके एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। उनके मन में अलग अलग बातें, विचार, गलत गलत बातें भी उठने लगी। लेकिन पतरस खड़ा होकर के बड़े ऊंचे शब्द में उन लोगों को यह बताता है कि यह वास्तव में क्या हो रहा है। और वो योएल नबी की बातों में से लेकर के बताता है कि परमेश्वर ने इसी घटना की भविष्यवाणी पहले कर दिया था कि मैं अपना आत्मा सब प्राणी पर उंडेलूंगा। किस पर उंडेलूंगा? सब पर उंडेलूंगा। अपनी बाइबल में वो आप रेखांकित कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि परमेश्वर आज अर्थात नए नियम में सब प्राणी पर, सब मनुष्यों पर अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा उंडेलता है, अर्थात अपना अभिषेक हर एक के लिए है।
इसको यदि मैं गौर से देखता हूं तो मैं पाता हूं कि कोई लिंग भेद नहीं है, कोई पुरुष और स्त्री वाला भेद नहीं है। लिखा है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, मतलब पुरुष भी शामिल है और स्त्रियां भी हैं, और दोनों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और फिर लिखा है कि उम्र का भी भेद नहीं है। देखिए क्या लिखा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक सबके लिए, यहां तक कि कोई सामाजिक या वर्ग का भी भेद नहीं है। आगे लिखा है, तुम्हारे दासों पर और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने नए नियम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, वो हर एक पर अपना अभिषेक उंडेल रहा है। प्रियो, इसीलिए हम नए नियम में जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर की संतान पाते हैं। सब के सब, हर एक जन परमेश्वर से यह अभिषेक पाता है। हर एक जन अब कह सकता है कि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं। हर एक जन आज कह सकता है कि मैं परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त राजा हूं। और यदि आप पहले पतरस में आए और उसके दूसरे अध्याय और उसके चौथे वचन के आगे देखिए क्या लिखा है, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया था, प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का समाज बनते हो। आज हम सब अब केवल भविष्यवक्ताओं वाला अभिषेक नहीं, परंतु बाइबल कहती है तुम सब के सब याजक हो। हम सारे लोग परमेश्वर के याजक हैं। और परमेश्वर ने हमको उसका याजक क्यों बनाया? पढ़िए, यहां पर यूं लिखा है, ताकि तुम याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। अर्थात परमेश्वर ने स्तुति के लिए या आराधना के लिए हम लोगों को याजक पद पर नियुक्त किया है। थोड़ा आगे बढ़ करके जाएं और 9वें वचन में आए तो यहां पर यह भी मिलता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजक समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमको अलग बुलाया है, किस बात के लिए? 5वें वचन में हमने पाया कि उसने हमें स्तुति या आराधना करने के लिए चुना है। और 9वें वचन में हम पाते हैं कि हम परमेश्वर के संदेश का ऐलान करने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, अभिषेक किया गया है हमारा। हम सब के सब अब भविष्यवक्ता हैं। नया नियम कहती है तुम सब के सब राजा हो। नया नियम हमसे कहती है तुम सब के सब अब याजक हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, उसके अपने निज लोग हैं। इसी को कहते हैं सब विश्वासियों का याजक पद, इसी को कहते हैं सब विश्वासियों का भविष्यवक्ता पद, और इसी को कहते हैं सब विश्वासियों का राजकीय पद। नए नियम में मसीह समाज अब 2 समूहों में बटा हुआ नहीं है, जैसे कि पहले याजक और प्रजा होते थे, परंतु नए नियम में हम याजक लोग हैं। हम सब के सब याजक हैं, कोई भी साधारण प्रजा के नहीं हैं। और यह सच्चाई है और यह अटल सच्चाई है, परंतु लोगों ने इस बात को किताबों में ही रहने दिया है। लोगों ने इस पद को अपने लिए नहीं लिया है। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं राजा हूं। लोग इस बात को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। प्रियो, कलीसिया में एक बात आप जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक देह हो जाते हैं, और जितने भी लोग इस देह में शामिल हैं, अर्थात मसीह की जो कलीसिया है,
उनमें से हर एक अंग को कार्य सौंपे गए हैं और प्रत्येक विश्वासी को एक एक वरदान भी मिला है और हर एक विश्वासी को मिला है। कोई भी विश्वासी यह ना कहे कि मेरे पास कोई वरदान नहीं है। संभव है आप में से किसी को 5 वरदान मिले होंगे, संभव है आप में से किसी को 2 वरदान मिले होंगे, संभव है कि आपको 1 वरदान मिला होगा, लेकिन कोई भी विश्वासी यह नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है। वास्तव में समस्या उन लोगों के साथ में हो जाती है जिन्हें केवल 1 वरदान मिला है। यदि आप मत्ती के 25वें अध्याय में वो तोड़ों वाला दृष्टांत देखें तो वहां से यह बात प्रकट होती है कि जिस व्यक्ति को 1 वरदान मिला था वो वास्तव में निष्क्रिय समूह को बतलाता है। एक ऐसा गुट है लोगों का जो विश्वासियों के बीच में आकर के रहते हैं। परमेश्वर ने उनको 1 वरदान भी दिया है लेकिन उस वरदान का उपयोग नहीं करते हैं। वे बाइबल में उनके लिए आलसी शब्द लिखा है, निकम्मा शब्द लिखा हुआ है। ये लोग वे हैं जो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं, वे कुछ नहीं करते हैं। और अंत में जब न्याय होता है तब प्रभु यीशु इन शब्दों में कहते हैं कि ये दुष्ट हैं, ये बुरे मन की इच्छा रखने वाले हैं, ये निकम्मे आलसी लोग हैं और वे दंड के भागी होते हैं। प्रियो, गौर करिएगा कि इस एक वाले ने अपना वरदान खो नहीं दिया था, वो कहीं गुम नहीं गया था, उसने खुद अपने हाथों से उसे गाड़ दिया था, अर्थात वो उसका उपयोग नहीं कर रहा था। ये जो चर्च है, जो कलीसिया है, ये मसीह की देह है और हम सब मसीह के अलग अलग अंग हैं। और पूरी देह में जब हम होते हैं तो हर एक अंग का एक एक कार्य होता है और कोई भी अंग बेकार नहीं होता, सबका अपना अपना एक महत्व होता है। आप 1 कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय के 27वें वचन में देखिए क्या लिखा है। इसी प्रकार तुम सब, फिर एक बार गौर करिएगा, सब मिलकर, हमें मिलकर के भी रहना है, एक मन होकर के रहना है, मसीह की देह हो। कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब के सब मसीह की देह हैं और अलग अलग उसके अंग हैं और परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। और उसके बाद में एक लंबी सूची है, कोई प्रेरित है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई शिक्षक है, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, अलग 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 प्रकार के कार्यों को परमेश्वर ने सौंप करके रखा हुआ है। और प्रियो, परमेश्वर के प्रत्येक विश्वासी को एक खास उद्देश्य से परमेश्वर ने अभिषेक किया है। मत कहिएगा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक नहीं किया। परमेश्वर ने सब प्राणी पर अपना आत्मा उंडेल करके रखा है। आपको उसके शरण में आना है, आपको उसके पास आना है। मत कहिए कि उस सेवक के समान मेरे पास कोई शानदार वाला वरदान नहीं है, मेरे को सिर्फ सेवा करने का वरदान मिला है। परमेश्वर आपको जो वरदान देता है उसके अनुसार ही आपका न्याय करेगा, उसके अनुसार ही वो आपसे मांगता है। मैं कुछ ऐसे उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग बहानेबाजी करते हैं। मैं पहले बाइबल से बताऊंगा। आप गिदोन के उदाहरण में चलिए, न्यायों के 6वें अध्याय में, वो न्यायों में गिदोन परमेश्वर के दूत से बात कर रहा है। हमारे बाप दादाओं के समय की बातें सुनने में आती है कि परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, कहां गया? अभी आए दिन मिद्यानी लोग आकर, अमालेकी लोग आकर के हमारे को ध्वस्त करके चले जाते हैं, हमारे खेतों को जला देते हैं, परमेश्वर कहां है? और गिदोन को परमेश्वर कहता है अपनी इसी ताकत में चले जा। कौन सी ताकत प्रभु जी? क्योंकि मैंने तुझे भेजा है, मैं तेरे साथ हूं, अपनी इसी ताकत पर निकल जा। गिदोन के पास में बहाने थे लेकिन परमेश्वर के पास में उत्तर था। मूसा के जीवन से देखिए, परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर कहा कि तुझे जाना है और फिरौन के पास से, इजिप्ट से, मिस्र देश से मेरे लोगों को निकाल करके ला लेने का है। उसने कहा नहीं प्रभु जी, मेरे से नहीं जमेगा। क्यों? प्रभु जी, मुझको बोलना नहीं आता है, मैं हकलाता हूं। इस प्रकार से जब वो परमेश्वर से बात करने लगा, परमेश्वर ने पूछा तुझे किसने बनाया? तेरे मुंह को किसने बनाया? और उसके बाद कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तेरे मुंह से होकर के बोलूंगा। उसी प्रकार से अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 1 अध्याय में देखें, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया तो वो भी बहाने करने लगा। प्रभु जी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, मैं अभी लड़का हूं, मैं अभी बोलना भी नहीं जानता, मेरे पास अनुभव नहीं है। परमेश्वर ने उसको डांट दिया और बोला खबरदार, अपने आप को मत बोल कि मैं छोटा हूं। मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैं तुझको भेज रहा हूं और मैं तेरे साथ हूं।
क्या इतना हमारे लिए काफी नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहाने मत बनाइएगा। जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा उसको करने में लग जाइए। चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, शुरू कर दीजिए। चाहे काम आपका कठिन हो चाहे सरल हो, जैसा भी हो शुरू कर दीजिए। मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो कौन सी बात है आपके जीवन में, उसमें झांकिए जो आपको परमेश्वर का काम करने से रोक रही है। वो कौन सा बहाना है जो आप परमेश्वर के कार्यों को न करने के लिए बना रहे हैं। परमेश्वर के काम को करने से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? चाहे आपका जो बहाना हो, परमेश्वर के पास में आपके लिए उत्तर है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आज से आप कार्य शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि पुलपिट पर आकर के आप शुरू हो जाइए। आपको जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने रखा है, जिस जगह में आप हैं, वहीं पर व्यक्तिगत गवाही देकर के आप लोग शुरू कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन प्रभु यीशु एक एक लोगों में भी रुचि रखते थे। निकोदेमुस के साथ में रात के समय यीशु बात करते हैं और उसके साथ में अपना समय बिताते हैं और उसको बचाते हैं। चुंगी लेने वाले जक्कई को देखिएगा, और जक्कई इस प्रकार से है कि परेशान है, चुंगी लेने वाला है और वो सोचता है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, लेकिन यीशु का प्यार उसको उस दिन मिल गया और फिर उसके बाद में उसका उद्धार हुआ। और उसके बाद में आप सामरी स्त्री को देखिए, एक स्त्री है, वो पाप में जीवन बिता रही थी, समाज से निकाली हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके साथ में अपना समय बिताया। आज मैं और आप बड़ी साधारण सा वार्तालाप शुरू कर सकते हैं, जैसे यीशु ने शुरू किया। उस बहन से कहा, बहन मुझे पानी पिला दे, और वहां से वार्तालाप शुरू हुआ और चल चल करके वार्तालाप इतना सुंदर हो गया कि वो बच जाती है और लिखा है वो गांव जाकर के लोगों को लेकर के आती है। मसीहा मिल गया, अर्थात वो आत्माएं बचाने वाली बन जाती है। हां प्रियो, पेड़ को हिला हिला करके खूब सारे फल गिरा है, उसमें अर्थ नहीं है। आप भी जानते हैं कि वृक्ष से तोड़कर एक एक फल खाने का भी एक आनंद होता है। आप एक एक आत्माओं को बचाने के लिए लग जाइए। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं। मैं कोई बहुत बड़े क्रूसेड में नहीं बचा। कॉलेज के दिनों की बात थी जब मेरे अध्यापक ने आकर के मुझको प्रभु यीशु के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में बताया और मैंने ग्रहण किया। और उसके बाद से चाहे कॉलेज हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे जहां हो, मैंने इस छोटे से कार्य को आरंभ किया कि लोगों को एक एक करके जा करके बचाने लगा। आज भी प्रियो, बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हम इस छोटे से काम को शुरू करें। राई का दाना इतना सा होता है, लेकिन जब पेड़ बन जाता है तो उस पर आकर पक्षी बसेरा करते हैं। साधु सुंदर सिंह के जीवन से एक घटना बताना चाहता हूं। एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने वहां पर अपने साथ बैठे एक साथी को एक ट्रैक्ट दिया और वो ट्रैक्ट लेकर के सामने वाले ने उस कागज को तोड़ मरोड़ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। साधु सुंदर सिंह बहुत निराश हो गए, परेशान हो गए। कुछ दिन के बाद उसी शहर में जब वे घूम फिर रहे थे तो एक व्यक्ति की गवाही सुनने को मिली। वो कह रहा था कि एक दिन मैं रेल के ब्रिज के नीचे से जा रहा था, बड़ा उदास था, मैं खुदकुशी करने की इच्छा से निकला था, तब अचानक रेलगाड़ी में से किसी ने कागज फेंक दिया और वो कागज थोड़ा मुड़ा था। मैंने उसको खोल करके देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि तू क्यों मरे, वाई शुड यू डाई। और उस ट्रैक को पढ़ने के बाद में उसका जीवन बदल गया और वो आज प्रभु के वचन बांटता है। हमारा देश गांव में बसा है, आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं। जाकर के उनको एक एक को बचाने की जरूरत है। मत बोलिए कि सेवकाइयों के लिए मैं पैसा दे दूंगा, पैसे की नहीं, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। हर एक आदमी एक एक आत्मा को बचा ले। पौलुस कहता है, हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं। हाउ नॉट टू मिनिस्टर, सेवकाई कैसे ना करें। डू नॉट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग फॉर पर्सनल वर्क, व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। Thank you for watching this telecast. Like the Berean Christians, search the scriptures yourself to see whether things are so. Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, number 13, Church Colony, Vellore, 632
006. Telephone 0091 9843 707600.